हाँ जी, राम राम सारे ने। और पिछले 2-3 दिन तक आपके बहुत सारे कमेंट आने लग रहे हैं, मैसेज आने लग रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, अपनी वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो मैं आप सबने बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों तक मेरे गांव में जो है धरना चल रहा है बड़ा बस स्टैंड में। उसका कारण यूं है कि एक बहुत ही अनहोनी घटना मेरे गांव में घटी है। दमताण साहिब मेरा गांव है, नरवाणा में आवा है, जिस तरह आप सबने भी रही है। तो पिछले 1-2 महीना लगातार उरे बिजली महकमा है जो उसकी बहुत ही वो चल रही थी, मनमानी चल रही थी। लोगों का घर में बड़े थे, छापे गिने थे, कांदा पर कूद काना, रात ने किसी घर में बढ़ जाना। तो मतलब बहुत सारी चीजें चल रही थी जिनता गांव के सारे लोग परेशान थे। और महकमा के जो आदमी अपनी जेब भरने का काम कर रहे थे, तो उससे परेशान होकर गांव में एक कमेटी बनाई गई। उसने फैसला लिया कि 40 आदमियों की कमेटी थी, उससे सूचित करके ही जब के नाम है छापा छुपा मारना आएंगे तो गांव में आएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगला दिन फिर बिजली महकमा ने मेरे गांव में आके एक घर में छापा मारा। और जिस घर में छापा मारा उसमें वह बापू बेटा 2 हैं। 11 साल का लड़का है, उसकी माँ पहला ही गुजर गई थी। तो उसका बापू था, उनका छापा मारा। और उसका भाई की जो बहू थी, जनानी थी, उसकी गलत सलत वो करी। बिजली महकमा के जो कर्मचारी थे उनकी गाली गलौच हुई। तो सारा गांव चढ़ के आ गया। बिजली महकमा वाले जो कर्मचारी थे उनके एर लिए में, और फिर पुलिस प्रशासन उनकी छुटा के भी लेगी। और उल्टा के करया, केस कौन है तो चाहिए थे बिजली कर्मचारियों पे, जबकि गांव के कुछ आदमियों पे जो है केस कर दिए। और जो अपने जिसका मैं जिक्र कर रहा था व्यक्ति सुरेश था, उसने यू सब कुछ मतलब देखा ही था। जमा शरीफ आदमी था, चाहे अपना खेत में जाना चाहे अपना घर आना। तो वो इस चीज से परेशान हो कहने ट्रेन का आगे कूद गया, आत्महत्या उसने कर ली। और ईब उसकी जो है 4-5 दिन हो गए हैं, जो डेड बॉडी है धरना पे ही रखी है। सारा गांव बैठा है हमारा, और भी आस पड़ोस के जितने गांव हैं, पंचायतें हैं, वह बैठी हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन या कोई भी महकमा का आदमी, सरकार का आदमी कोई भी आके इबलक कोई उससे मतलब न्याय देने की कोई बात नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं कर रहा है। तो लगातार धरना जो है चल रहा है। इबलक उसकी बॉडी का दाह संस्कार भी नहीं हुआ है, वह भी सड़क पर रखी है। पर इस आंधी बहरी सरकार की जो है आंख काना में इबलक भी कोई वो नहीं पड़ा है। तो मैं इस चीज का बिल्कुल विरोध करूं। और मेरे पे देखो, मैं कोई बड़ा सा वो कौन, ना मेरे पे कोई ज्यादा बड़ा जरिया है, ना कोई मैं पत्रकार हूं कि वो करूं। लेकिन मैंने यह चीज आप तक सोची, एक तो बता दूं मैं, और जितने भी आसपास के ताकि भाई हैं बहन हैं जो भी है पहुंच सके हैं इस जो है धरना पर पहुंचे, और जो सरकार के कान तक यह बात पहुंचावे ताकि सुरेश जिसने आत्महत्या करी है उसने न्याय मिल सके। उसका जो 10-11 साल का लड़का है छोटा सा, उसने न्याय मिल सके। उसके ऊपर तो इस प्रशासन की ना समझी की वजह से, गलती की वजह से माँ बाप का दोनों का साया उठ गया। तो इसे करके जब तक उसका दाह संस्कार नहीं हो लंदा और उसने कोई न्याय नहीं मिल लंदा, तो अपनी भी कोई वीडियो नहीं आएगी। और आप तक भी सब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी पहुंच सके है उस धरना पहुंचो। मैं भी सवेरे का उड़े था, एक बार मैंने सोचा कि मेरे हाथ में आप सब हो या ऑडियंस है, तो इस तक मैं भी बात पहुंचाऊं, शायद मैं भी इस जो है न्याय दिलाने की भाग दौड़ में थोड़ा बहुत अपना सहयोग कर सकूं। तो यह बात मैंने आप तक पहुंचानी थी। कुछ तस्वीरें भी मैंने बीच में धरना की लगाई हैं। तो जो भी हो सके, जिसका भी पॉसिबल हो, जरूर इसमें हिस्सा ले। अपना जो मेन बस स्टैंड है दमताण साहिब का, नरवाणा और टुहाना रोड है, ओड़े जो है सारे बैठे हैं, मेरे चाचे ताऊ, मैं, पूरा गांव परिवार जितना है सारा ओड़े बैठा है। तो शोक की घड़ी है, तो उम्मीद करूंगा सहयोग करवागा।